यूजेस ऑफ डू डज डिड। आज हम बात करने वाले हैं डू डज एंड डिड की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि हम डू डज और डिड इनका कैसे यूज करते हैं। आज हम उसके बारे में ब्रीफली बात करने वाले हैं। तो डू एंड डू डज हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, डिड यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करती है। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, जो काम पास्ट में हो चुका है। मूविंग ऑन, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट के लिए यूज किया जाता है कि नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें एक क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या मैं ये काम करती हूँ, क्या उसने ये काम किया। अभी इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियरली बताना चाहती हूँ कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल मीन्स जो मोर देन वन थिंग्स या मोर देन वन पीपल, उनके साथ डू मोस्टली यूज किया जाता है। आई एंड यू एग्जाम्पल होते हैं। डज यूज किया जाता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर मीन्स सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग्स के लिए डज यूज किया जाता है। अभी हम जो सेंटेंस देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल शी ईट फूड। शी ईट फूड। अगर इसी सेंटेंस को, ये तो सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस डू और डज पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होते हैं, डिड ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पर डिड का पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाली हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल शी ईट फूड, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वह खाना खाती है। नेगेटिव में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो शी डज नॉट ईट फूड। बाय, क्योंकि शी के साथ क्या अप्लाई किया जाता है, डज। स्टूडेंट प्लीज आप इसको जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, डू डज, यानी इसको हम पहले लेते हैं, सेंटेंसेस में पहले लेते हैं। वाई, पहले अगर हम इसमें डू डज या कुछ भी लिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल डज शी नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाती है। हाय, माय नेम इज राधू फ्रॉम नोमिका कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसके पास ही नोटिफिकेशन बटन के लिए एक बेल आइकन होगा, तो आप प्लीज उसे प्रेस करें सो दैट यू कुड रिसीव एवरी वीडियो फ्रॉम माय चैनल। तो अभी हमने बात की डू डज और डिड की, इसके बारे में हम आगे और ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाली हूँ। और अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स शी, helping verb means is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, and e main verb which means helping verb किसकी हेल्प कर रहा है, main verb की, और वो जिस चीज के यूज कर रहा है what is this, this is object, an object। अगर हम बात करें एक सेंटेंस की, मूविंग ऑन, पॉजिटिव, I go there, मैं वहां जाती हूं। नेगेटिव में अगर हम चेंज करेंगे तो इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, आई नॉट नो, दिस इज रॉन्ग। आई के साथ हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, डू। डू नॉट गो देयर। अगर हम डिड की बात करेंगे, डिड की बात करेंगे तो डिड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ये काम पास्ट में हो गया है। मैं वहां जाती हूं, मैं वहां नहीं जाती हूं, मैं वहां गई थी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, आई वेंट, गो,
देयर। अभी स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ डिड की बात की थी, लेकिन मैंने यहाँ डिड को यूज नहीं किया है। डिड को रिप्लेस किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म से गो, विच मीन्स फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट एंड गॉन। और अगर हम गॉन यूज करेंगे, ये तो मोस्टली किसके साथ यूज होता है? हैज, हैव, हैड। हैज और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखती हूँ, आप वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालकर सॉल्व कीजिए। शी ईट मैंगो, आपको चेंज करना है इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये कंपल्सरी है, आपको ये नोट करना ही होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनके बीच में जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? हैज है, और वर्ब की मेन वर्ब रहेगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की है, आई वेंट देयर, मैं वहां गई। अभी ये सब चीजें कहाँ चल रही हैं? किसके रेफरेंस में चल रही हैं? पास्ट टेंस, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकंड इज वेंट एंड थर्ड वन इज गॉन। गो, वेंट, गॉन। इट मीन्स अगर हम सेंटेंसेस में वर्ब को देखते हैं कि वर्ब में वेंट है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। आई वेंट देयर, मैं वहां गई, मैं वहां गई थी। अगर इसी को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमने रिप्लेस कर दिया वेंट को डिड से। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई वेंट नॉट, नो, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गई थी, क्योंकि डिड किसके लिए यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो हमारे पास आता है डिड आई। जो डिड होता है, जो हमारे पास डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस से पहले आते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, बाद में नेगेटिव, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड समथिंग लाइक दैट। डिड आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं गई थी? और स्टूडेंट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडवांस इंग्लिश में आपने कभी सुना होगा कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई और यू, डू। तो डू हमें अभी मैंने आपको अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि आई और यू के साथ जो डू होता है एग्जामिनेशनल होता है, और इसका रीजन ये है कि मॉडर्न इंग्लिश में, अब मॉडर्न इंग्लिश में या आप ये बोल सकते हैं कि जो एडवांस इंग्लिश में डू का यूज आई के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये नोट करेंगे, डू यूज विथ आई एंड यू। सो स्टूडेंट अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूं। आई डू इट, आई डिड डू इट, आई लव यू, आई डू लव यू। जब हम किसी सेंटेंसेस में एम्फसिस करके मीन्स किसी चीज पर जोर देकर बोलते हैं कि यस आई डिड इट, यस मैंने किया, यस आई टू लव यू, यस, तो हम वहां पर डू का यूज करते हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देने वाली हूं, आप प्लीज उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज,
अभी स्टूडेंट्स आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। अगर आपको इसी तरह की कुछ भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड करें और टाइप करें मोर वीडियोस अबाउट दिस। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।